हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इसियोफेगस। इसियोफेगस क्या है? तो ये एक हॉलो ऑर्गन है जो मौत से स्टार्ट होता है, मतलब कि मौत में फायरिंग से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारा मौत है, ठीक है, यहाँ पर से यह स्टार्ट होता है। और इंद कहाँ पे होता है? तो स्टोमक के कार्डिया पाथ में। ये जो पाथ है इसको क्या कहते हैं? इसको हम फेरिंग्स कहते हैं। मतलब कि ये C6 से स्टार्ट होता है, T11 तक जाता है। ये है क्या? ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिससे के थ्रू खाना हमारे मुंह से पेट तक जाता है, ठीक है। इसका लेंथ अगर कोई पूछे तो कितना होता है? इसका लेंथ होता है 27 सेंटीमीटर। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है: सर्विकल पोर्शन, थोरेसिक पोर्शन, एब्डोमेन पोर्शन। सर्विकल पोर्शन जो चेस्ट के ऊपर है, थोरेसिक पोर्शन जो चेस्ट में है, एब्डोमिनल पोर्शन जो एब्डोमेन से कनेक्शन में हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 27 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसोफेगस में जो मुकोसा होता है वो क्या से बना होता है? स्क्वामस एपिथेलियम सेल से बना हुआ रहता है। किससे? स्क्वामस एपिथेलियम सेल से। एक सेप जो डिजिटल पाथ है ना, वो बना हुआ रहता है। किससे? तो कॉल्यूमनर एपिथेलियम से। मेनली 2 मसल होते हैं इसोफेगस में: इनर सर्कुलर मसल और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। जो अपर 1/3 है ना, वो स्ट्रिएटेड मसल का होता है और बाकी जो है वो स्मूथ मसल का होता है लोअर 2/3 में। तो ऐसे कर सकते हैं, 1/3 क्या है? तो स्ट्रिएटेड मसल है, और लोअर 2/3 क्या है? तो स्मूथ मसल है, ठीक है। जो इसोफेगस होता है ना, उसमें मेनली 4 कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। 4 जगह ये क्या होता है? थोड़ा नैरो होता है इसका स्ट्रक्चर। कौन कौन सा है वो स्ट्रक्चर? तो वो है क्रिकोफेरिंजियल, अरोता, लेफ्ट ब्रोंकस, हियाटस। यहाँ पर होता है। तो ये कहाँ पर होता है? कितना सेंटीमीटर पे होता है? तो क्रिकोफेरिंजियल जो है वो एडल्ट में 16 सेंटीमीटर पे देखने को मिलेगा, 2 साल के बच्चों में 9 सेंटीमीटर पे देखने को मिलेगा। अरोता 23 सेंटीमीटर और 2 साल के बच्चों में 14 सेंटीमीटर। लेफ्ट ब्रोंकस अडल्ट में 27 सेंटीमीटर और 2 साल के बच्चों में 15 सेंटीमीटर। हियाटस अडल्ट में 38 सेंटीमीटर और 2 साल के बच्चों में 18 सेंटीमीटर। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? लेंथ होता है 27 सेंटीमीटर। इसमें कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? C6 से T11 तक फैला होता है। अगर इंडोस्कोपी देखें तो इसमें 3 नैरोइंग देखने को मिलेगा। एक तो जहाँ पर बिगिनिंग होता है क्रिकोफेरिंजियल पे, जो 15 सेंटीमीटर पे होता है, अगर दोनों को मिला के कहें तो, ठीक है। एडल्ट की बातें कर रहे हैं, दोनों में तो बच्चों में 9 सेंटीमीटर पे होता है। आर्क ऑफ अरोता की बात करें तो ये 23 सेंटीमीटर, 23 से 25 रेंज है, ठीक है। उसका लेफ्ट ब्रोंकस की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 से 27 सेंटीमीटर। हियाटस की बात करें तो 38 से 40 सेंटीमीटर। हियाटस जहाँ पर ये डायफ्राम को पास करता है। यही हमारा क्या है? ये जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये वाला, ये हमारा क्या है? यही हमारा मेनली इसियोफेगस है, ठीक है। अगर इसकी लाइनिंग की बात किए थे तो क्या था? अपर 1/3 स्ट्रिएटेड मसल का बना हुआ है और लोअर 2/3 क्या का बना हुआ है? तो स्मूथ मसल का बना हुआ है, ठीक है। लोअर 2/3 क्या का बना हुआ है? स्मूथ मसल का बना हुआ है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक और फीचर देखेंगे तो इसमें क्या होता है? मेनली इसमें सेरोसा नहीं होता है, कोई विलाई नहीं होता है, कोई सेक्रिएशन नहीं होता है, कोई मेसिनर प्लेक्सस नहीं होता है। इसमें सिंगल प्लेक्सस सिर्फ देखते हैं। कौन सा? वो है ऑर्वेक प्लेक्सस, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं? सिंगल प्लेक्सस देखते हैं, जिसको ऑर्वेक प्लेक्सस देखते हैं। यूनिक फीचर क्या होता है इसियोफेगस का? तो इसमें मेनली लिम्फेटिक जो है वो लैमिना प्रोपिया में पाया जाता है। यूनिक फीचर क्या होता है? याद रखिएगा, यूनिक फीचर होता है कि जो लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक वो कहाँ पाया जाता है? लैमिना प्रोपिया में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसियोफेगस में कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक सिंगल प्लेक्सस होता है जिसको ऑर्वेक प्लेक्सस कहते हैं। इसमें क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो वो लैमिना प्रोपिया में मेनली लिम्फेटिक पाया जाता है। अदर फीचर्स क्या है? तो ये नैरोएस्ट ट्यूब होता है GIT का, नैरोएस्ट पाथ होता है इसियोफेगस का। अगर कोई पूछे नैरोएस्ट पाथ कौन सा होता है इसियोफेगस का, तो वो होगा हमारा क्रिकोफेरिंजियल, जो मेनली 1.5 सेंटीमीटर पर 1.5 mm का होता है। अगर कोई फॉरेन बॉडी
इसको क्रॉस कर जाए तो वो जीआईटी के कोई भी पाथ को ईजिली क्रॉस कर सकता है और वो एक्रीट हो सकता है स्टूल के थ्रू। ठीक है, अगर शार्प फॉरेन बॉडी की बात करें, बटन बैटरी की बात करें, तो वो मेनली रिमूव हो जाता है ईजिली। ये इसमें ब्लड वेसल्स हैं, कौन कौन से जा रहे हैं। ठीक है, ये इसोफेगस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसके बगल से ट्रैकिया जा रहा है। ये एंटीरियर ऑब्लिक है, ये एंटीरियर है और ये राइट ऑब्लिक है। तीनों को ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसोफेगस का ब्लड सप्लाई की बात किया जाए तो एंटीरियर सप्लाई किसके द्वारा होता है, सर्विकल पोर्शन में मेनली इंफीरियर थायराइड आर्टरी, थोरैसिक पोर्शन में दो आर्टरी के द्वारा ब्रोंकियल आर्टरी और इसोफेगल आर्टरी, और एब्डोमिनल जो पोर्शन है उसमें असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। तो याद कैसे करेंगे, थायराइड होता है ना सर्विक्स पोर्शन में, तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी, थोरैसिक पोर्शन में ब्रोंकियल और इसोफेगल, एब्डोमेन में देखिए जीआईटी पहले तो हमारा स्टोमक रहता कहाँ पे है, तो लेफ्ट तरफ रहता है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के ऊपर, तो वो असेंडिंग हो जाएगा ना, और ये जो हमारा डायफ्राम है उसके नीचे रहता है, इसलिए इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, वेनस की बात करें तो वेनस में सर्विकल पोर्शन सेम है, इंफीरियर थायराइड वेन, थोरैसिक पोर्शन में ब्रोंकियल, एजाइगस और हेमीजाइगस वेन, ये याद रखिएगा, एजाइगस और हेमीजाइगस वेन रहता है कहाँ पे, तो इसोफेगस में, और एब्डोमिनल पोर्शन में कोरोनरी वेन। ठीक है, कौन सा, कोरोनरी वेन। इसका जब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे तो इसमें अपर जो इसोफेगस है वो ड्रेन होता है मेनली सर्विकल और मेडियास्टिनल नोड से, और जो डिजिटल लिम्फेटिक है वो मेनली ड्रेन होता है सिफेलिक नोड से। इनर्वेशन की जब बात करें तो इसमें इनर्वेशन सप्लाई किया जाता है, इनर्वेशन मतलब कौन सा नर्व सप्लाई आ रहा है, तो सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक आता है। कैसे, तो फेरिंजियल प्लेक्सस के थ्रू, वेगस के थ्रू, अपर और लोअर सर्विकल सिंपैथेटिक के थ्रू और स्प्लेनिक नर्व के थ्रू। तो यहाँ पे इसका फिजियोलॉजी देखते हैं ना, तुम्हें तो कंप्लीट कर लिया था। अब इसका फिजियोलॉजी देखने से पहले इसका हम देख लेते हैं एनाटॉमिकल रिलेशन की, किससे ये कैसे ज्वाइन है। तो सबसे पहले ये 4 तरह से ज्वाइन होता है। आपको पता है जो इसोफेगस होता है ना वो पीछे पाया जाता है, मतलब कि ट्रैकिया के पीछे पाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसका एंटीरियर भी होगा, ये इसोफेगस के पीछे भी होता है तो पोस्टीरियर रिलेशन भी होगा, राइट साइड में रिलेशन होगा और लेफ्ट साइड में रिलेशन होगा। एंटीरियर किससे होता है, तो इसोफेगस के आगे ट्रैकिया पाया जाता है, राइट पर मोनली आर्टरी, लेफ्ट ब्रोंकस और डायफ्राम पाया जाएगा। पोस्टीरियर में वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक अरोटा और एजाइगस वेन प्रेजेंट होता है। राइट साइड में राइट वेगस नर्व, राइट प्लूरा और एजाइगस वेन प्रेजेंट होता है। लेफ्ट साइड में अरोटिक आर्क, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी और लैरिंजियल नर्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एनाटॉमिकल पोजीशन समाप्त। अब देखते हैं कि इसमें मेनली कैसे ये काम करता है। तो मैंने बताया कि इसमें मेनली 4 कंस्ट्रिक्शन होते हैं और 3 नैरोइंग होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे इसोफेगस का दूसरा नाम क्या होता है तो गल्लेट इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, उसके बाद जब इसके लाइनिंग की बात करें कि इसमें कितने लाइनिंग है, उसके क्या क्या काम है, तो इसमें मेनली 4 लेयर होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसका लेयर बना लेते हैं। जो सबसे ऊपर इस तरह का लेयर होता है उसको हम कहते हैं एडवेंटिया, इसको आउटर लेयर कहते हैं। ये एडवेंटिया है ना जो एसोफेगस को अदर बॉडी पार्ट से अटैच करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो दूसरा है उसको कहेंगे म्यूकोसा, जो दूसरा है उसको कहेंगे मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में जो अंदर होता है वो सर्कुलर होता है, बाहर में लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाने में, चलिए अब इसके लेयर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मेनली 4 लेयर होता है। सबसे ऊपर जो लेयर होता है उसको एडवेंटिया कहते हैं। ये एडवेंटिया का क्या काम है, ये आउटर लेयर है और ये अटैच करता है एसोफेगस को नियर पार्ट से। ठीक है, उसके बाद का जो लेयर है उसको हम कहते हैं मस्कुलर लेयर। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें इनर होता है सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल पाथ होता है। ये फूड को पुश करने में हेल्प करता है। उसके बाद का जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं
सब मुकोसा ये सेक्रिएट करता है म्यूकस, जो मेनली इसोफेगस को मॉइस्ट लगता है। जो सबसे इनर लेयर होता है उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं म्यूकोसा। ये मेनली फूड को स्मूथली अंदर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो फूड अंदर जा रहा है तो ये मेनली कैसे जाता है, तो ये एक इस तरह का वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। इसी वेव लाइक स्ट्रक्चर को हम मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिस कहते हैं। ये जो पेरिस्टाल्टिस है वो क्या है, तो इसी पेरिस्टाल्टिस के थ्रू क्या होता है, हमारा खाना मेनली माउथ से कहाँ आ पाता है, तो स्टोमक में आ पाता है। अब देखिए इसमें मेनली 2 स्पिंक्चर होता है, यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये दोनों स्पिंक्चर को क्या कहते हैं, ये जो ऊपर वाला स्पिंक्चर है इसको अपर इसोफेगल स्पिंक्चर कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में UESV कहते हैं, और नीचे में जो स्पिंक्चर होता है उसको लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर कहते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LES कहते हैं। अब इसका काम क्या है, जो अपर वाला है ना वो क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, जब हम इंस्पायरेशन लेट करते हैं ना तो एयर को इसोफेगस में पास करने से रोकता है। ठीक है, ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, स्केलेटल मसल के थ्रू होता है। जो लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर है ये इनवॉलेंट्री होता है, और ये प्रिवेंट करता है जो गैस्ट्रिक एसिड पाया जाता है स्टोमक में उसको रिफ्लक्स होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसका जो फंक्शन अगर पूछे तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है फूड को माउथ से स्टोमक तक लाना। कैसे आता है, तो इसका इसोफेगस पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू आता है।